अकबर और बीरबल अद्भुत चतुराई की कहानी। आधुनिक भारतीय साहित्य में अकबर और बीरबल की कहानियां एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। ये कहानियां अकबर के शासनकाल में हुई घटनाओं के आधार पर लिखी जाती हैं, जहां बीरबल उनके मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सदस्य और मुखपृष्ठ चाणक्य थे। बीरबल की चतुराई, विवेक और न्याय की भावना इन कहानियों में अद्वितीय रूप से प्रकट होती है। एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चिंता की। उनके सामने एक समाधान की तलाश थी जो कि सभी को आकर्षित कर सके। अकबर के मंत्रिमंडल में सभी चिंतित थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहा था। इस समय बीरबल अपने साहस और बुद्धि से प्रसिद्ध थे। वे अकबर के सभी मंत्रियों की समस्या को सुन रहे थे। बीरबल को इस अवसर पर एक नई चुनौती मिली। उन्होंने सोचा, यह समस्या हल करने का एक अद्वितीय मौका है। बीरबल ने अपनी सोच और विवेक का सहारा लेते हुए एक योजना बनाई। वे एक बड़े और दिलचस्प प्रयोग की तलाश में थे जो कि सभी को आकर्षित कर सके। बीरबल ने एक गधा खरीदा और उसे अकबर के दरबार में ले गए। गधा अत्यंत अद्भुत दिखाई दिया। अकबर और उनके दरबारी चकित थे कि बीरबल ने इसे क्यों ले आया। उनके मन में यह सवाल था कि बीरबल इस गधे के साथ क्या करना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, सर, यह गधा अत्यंत विशेष है। इसकी अद्भुतता देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने गधे को दरबार के आगे रख दिया। बीरबल ने विचार किया, अब मेरा अद्भुत प्रयोग प्रारंभ होगा। अगले कुछ दिनों में दरबार में सभी लोग गधे के बारे में बात करने लगे। वे उसकी अजीबता के कारण हंसी और हैरानी में डूबे रहे। बीरबल ने यह देखा और अब अपनी अगली कदम सोच रहे थे। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, सर, क्या आपको अब भी यह गधा अजीब लगता है? अकबर ने कहा, हाँ, पर मुझे इसका कोई उपयोग नहीं दिख रहा है। तो बीरबल ने कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस अजीब गधे का हमारे लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। अकबर और दरबारी चकित थे। उन्होंने बीरबल से कहा, कृपया हमें इसका राज बताइए। बीरबल ने गधे को एक खुदाई के काम में नियुक्त किया और उसने खुदाई करते समय एक बड़ी खजाना खोजा। इससे अकबर की खुशी का ठोस सबूत मिल गया कि बीरबल की चतुराई और बुद्धि ने एक बड़ी समस्या को हल किया। अकबर ने बीरबल को बड़ा सम्मान दिया और उन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद से अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और सम्मान और भी मजबूत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान हमारे बुद्धि और विवेक में होता है, और विवेकपूर्ण निर्णय और नियमितता से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के बुद्धिमत्ता ने इस कहानी को अद्वितीय बना दिया है। यह थी अकबर और बीरबल अद्भुत चतुराई की कहानी। आपको कैसी लगी? अकबर और बीरबल की कहानियां एक अद्वितीय द्वंद्व को उजागर करती हैं। अकबर की अदालत में बीरबल का चतुराई से परिचित होना उसके नेतृत्व को और भी समृद्ध बनाता है। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी, कोई भी उसे एक उपाय बताएं जो सभी को आकर्षित कर सके। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने एक गधा खरीदा और उसे अकबर के दरबार में ले गए। गधा अत्यंत आकर्षक था। अकबर की चालाकियों ने उसे बाहर भगाया, लेकिन बीरबल ने कहा, मेरे बाद तुम सभी खुद से उससे बात करोगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, सर, गधा कैसा लगा? अकबर ने कहा, बहुत ही अजीब था। तो बीरबल ने कहा, फिर तो मेरा उपाय सिद्ध हो गया। अकबर हैरान थे, लेकिन वे बीरबल की चालाकी को समझ नहीं सके। बीरबल ने समझाया कि गधा जैसे ही दरबार में आएगा, लोग उसकी अजीबता के कारण उससे बात करेंगे
और इससे अकबर का ध्यान उनके उपाय पर होगा। यह घटना बीरबल की चतुराई को साबित करती है और यह दिखाती है कि वे कैसे हर मुश्किल को हल करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। अकबर और बीरबल जादुई संवाद की कहानी। अकबर के राजमहल में एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। सभा में सभी मंत्रियों और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने एक समस्या का समाधान चाहा था जो किसी भी मंत्री या दरबारी के पास नहीं था। मेरे प्यारे मंत्रियों, अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसा समाधान चाहिए जो हर किसी को हैरान कर दे, जो समस्या का हल हो लेकिन अद्वितीय हो। सभा में चुप्पी छा गई क्योंकि कोई भी सही समाधान नहीं दे पा रहा था। अचानक बीरबल ने अपना हाथ उठाया। सभी चकित हो गए क्योंकि बीरबल ने इस समस्या का समाधान बिना किसी चिंता किए दिखाया था। महाराज, बीरबल ने कहा, मैं एक गधा लाऊंगा जिसकी विशेषता है कि वह इंसानों की तरह बोल सकता है, लेकिन वह सिर्फ उस व्यक्ति से बोलेगा जो अपने दिल से सच्चा होगा। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल को उस गधे को लाने के लिए अभ्यर्थन की। बीरबल ने एक खोज के बाद एक बहुत ही बुद्धिमान गधा खरीदा और उसे अकबर के सामने लाया। गधे का रंग काला था और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन उसका बड़ा गुण यह था कि वह मानवों की भाषा में बोल सकता था। अकबर ने उस गधे से पूछा, क्या आप हमें कोई अद्वितीय समाधान दे सकते हैं जो हर किसी को हैरान कर दे? गधा ने विचार किया और फिर कहा, मुझे सिर्फ वह व्यक्ति बताएं जिसके दिल में सच्चाई होती है। अकबर के चेहरे पर एक चिंता की झलक दिखाई दी क्योंकि उन्हें लगा कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है जो सच्चाई के साथ बोलेगा। बीरबल ने इस स्थिति को समझा और कहा, महाराज, यह गधा बस एक गधा है, हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर के मन में एक आदर्श व्यक्ति की तस्वीर थी जो सच्चाई के साथ बोलता है। वे बीरबल के विचार से सहमत थे। ठीक है, अकबर ने कहा, जो व्यक्ति इस गधे के साथ सच्चा होगा उसे समस्या का हल बताने का अधिकार होगा। गधा ने सभी के सामने एक समाधान प्रस्तुत किया जो सभी को हैरान कर दिया। अकबर और बीरबल ने अक्सर इस गधे के साथ वार्ता की और अद्वितीय समस्याओं का हल निकाला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर जिन लोगों को हम अपेक्षा नहीं करते वे हमें अद्वितीय समाधान प्रदान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की चतुराई ने हमें यह बात सिखाई कि अक्सर समाधान हमारे अनजान और अप्रत्याशित स्रोतों से आता है। यह थी अकबर और बीरबल जादुई संवाद की कहानी। आपको कैसी लगी? अकबर और बीरबल विश्वास की शक्ति। एक सुंदर दिन को अकबर के दरबार में उसके मंत्रियों ने एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुश्मनों की शत्रु सेना उनके सम्राट के सम्राटीय राज्य की सीमा के निकट आ रही है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी क्योंकि इसका असर राज्य की सुरक्षा पर हो रहा था। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने मंत्रियों से सलाह ली। बीरबल, जो हमेशा उनके साथ थे और उनके विश्वास में थे, अकबर की सलाह में भाग लिए। महाराज, हमें समस्या का हल ढूंढने के लिए एक योजना बनानी चाहिए, बीरबल ने कहा। हमें अपनी सेनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शत्रु हमें अचानक हमला न करें। अकबर ने उनके विचार को सुना और सहमति दी। उन्होंने बीरबल को सेना की तैयारियों का निर्देश दिया और उन्हें आज्ञा दी कि वे अपनी सेना को तैयार रखें, लेकिन सावधानी से काम करें। बीरबल ने एक उत्तम योजना बनाई जिसमें सेना को अपनी तैयारियों को बढ़ावा देने के साथ साथ सीमा के करीब चौकियों को भी सक्रिय किया गया। अकबर और उनके सेनापति ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसके अनुसार कार्रवाई की। समय बीतता रहा और फिर एक दिन शत्रुसेना का समाचार आया कि वे उनकी सीमा के पास आ रहे हैं।
अकबर और उनके सेनापति सहित बीरबल ने योजना का अनुसरण किया। सेना तैयार थी और सीमा पर चौकियों ने भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाया। शत्रु सेना के आगमन का समय आया और सीमा पर वह तैयारी करते हुए उन्होंने उनके हमले का सामना किया। बहुत ही अद्भुत योजना ने अकबर और उनकी सेना को विजयी बनाया। यह अकबर और बीरबल के साथ उनके सम्राटीय राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत थी। इस घटना ने अकबर और उनके साथ सेना को अद्भुत सांग्रिक कौशल में और उनके साथ बीरबल के विचार में भी विश्वास को और भी मजबूत बनाया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि विश्वास और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल ने इस समस्या का समाधान किया और इसे संपन्न किया। अकबर और बीरबल सामरिक चतुराई। अकबर के साम्राज्य में विश्वास की बुनियाद थी और उनका विश्वास बीरबल के प्रति विशेष था। एक बार राजधानी में समस्या की चर्चा हो रही थी। राज्य के शत्रु उनके सीमा के पास आ रहे थे। अकबर के दरबार में विचार किया गया कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ होते थे, उनके समीप में खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपनी सेना की तैयारियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शत्रु हमें अचानक हमला न करें। अकबर ने उनके विचार को स्वीकार किया और उन्हें सेना की तैयारियों का निर्देश दिया। बीरबल ने उपयुक्त योजना बनाई और समर्थ चौकीदारों को सीमा के पास नियुक्त किया। एक दिन शत्रु सेना की खबर आई कि वे उनकी सीमा के पास आ रहे हैं। अकबर और उनके सेनापति ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसके अनुसार कार्रवाई की। शत्रु सेना के आगमन का समय आया और सीमा पर वह तैयारी करते हुए उन्होंने उनके हमले का सामना किया। बहुत ही अद्भुत योजना ने अकबर और उनकी सेना को विजयी बनाया। यह अकबर और बीरबल के साथ उनके सम्राटीय राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत थी। इस घटना ने अकबर और उनके साथ सेना को अद्भुत सामरिक कौशल में और उनके साथ बीरबल के विचार में भी विश्वास को और भी मजबूत बनाया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि विश्वास और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल ने इस समस्या का समाधान किया और इसे संपन्न किया। अकबर और बीरबल अद्वितीय समाधान। अकबर के दरबार में एक दिन राज्य के सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। सम्राट के सामने एक खतरनाक शत्रु की सेना का खतरा था, जो उनकी सीमा के पास आ रही थी। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मांगी और बीरबल भी उनके साथ थे। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, महाराज, हमें अपनी सेना को तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शत्रु हमें अचानक हमला न करें। अकबर ने बीरबल की सलाह को महत्वपूर्ण मानते हुए सेना की तैयारियों का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और समर्थ चौकीदारों को सीमा के पास नियुक्त किया। शत्रु सेना की सूचना आई कि वे उनकी सीमा के पास आ रहे हैं। अकबर, उनके सेनापति और बीरबल ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसके अनुसार कार्रवाई की। समय के साथ शत्रु सेना का हमला हुआ, लेकिन अकबर और उनकी सेना तैयार थी। सेना की योजना और चौकीदारों की तैयारी ने उन्हें शत्रु सेना के हमले का सामना करने की क्षमता प्रदान की। अकबर और उनके सेनापति, साथ ही बीरबल, ने एक सामर्थ्य योजना बनाई और अपने शत्रु को पराजित किया। यह घटना ने अकबर और उनके संगठन के साथ उनके सामरिक और ताकतवर कौशल को दिखाया, साथ ही बीरबल के विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रकट किया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि विश्वास और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल ने इस समस्या का समाधान किया और इसे संपन्न किया। अकबर और बीरबल सामरिक चतुराई। अकबर, भारतीय सम्राट, अपने दरबार में बैठे थे।
उनके मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की थी, अकबर और बीरबल सुरक्षित राजधानी की कहानी। जब भी कोई समस्या अकबर के सामने आती, उन्हें हल करने का तरीका बीरबल द्वारा बताया जाता था। उनके बीच का संबंध बेहद विशेष था। यह कहानी एक ऐसी मुख्य घटना के चारों ओर घूमती है जिसने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। एक दिन अकबर के दरबार में एक अज्ञात यात्री आया और बोला, सर, हमारे शहर के बाहर एक बड़ा सेना नजर आ रही है। यह लगभग आपकी राजधानी के निकट आ रही है। अकबर चिंतित हो गए क्योंकि इस तरह की सूचना सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और समस्या का समाधान चाहा। सेनापति ने कहा, महाराज, हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपनी सेना को तैयार करना चाहिए और आपकी राजधानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। अकबर ने सहमति दी, लेकिन उन्हें यह समस्या हल करने का उपाय नहीं मिला। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने ध्यान से समस्या को सुना और फिर कहा, महाराज, हमें इस समस्या को ध्यानपूर्वक समझना होगा। फिर हमें एक योजना बनानी होगी जो समस्या का समाधान कर सके। बीरबल ने अकबर के सामने एक योजना प्रस्तुत की। महाराज, हमें उस सेना को ध्यान में रखना चाहिए जो हमारी राजधानी के पास है। हमें उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए। अकबर ने इस योजना को स्वीकार किया और बीरबल को निर्देश दिए कि उन्हें राजधानी की सुरक्षा की समीक्षा करनी होगी। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई की और सेना को साझा किया कि उन्हें राजधानी के पास चौकी स्थापित करनी होगी। इसके अलावा वे राजधानी के चारों ओर स्थापित होने वाले विचारकों को सक्रिय करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाएंगे। बीरबल की योजना कामयाब रही और उन्होंने अकबर की राजधानी को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सहयोग से समस्या का समाधान मिल गया और राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान धैर्य से और विवेकपूर्णता से किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्याय की भावना ने इस समस्या को हल किया और उनकी योजना ने राजधानी की सुरक्षा की गारंटी दी। अकबर और बीरबल विश्वास की भावना। एक सुखद दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा हो रही थी। राज्य की सुरक्षा खतरे में थी क्योंकि सीमा के पास एक शत्रु सेना का पता चला था। समस्या का हल ढूंढने के लिए अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मांगी। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ विश्वास की भावना रखते थे, अगले कदम की तैयारी में थे। उन्होंने विचार किया कि समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने अकबर को कहा, महाराज, हमें अपनी सेनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि हमारे शत्रु हमें आक्रमण नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें सेना की तैयारियों का आदेश दिया। बीरबल ने उपयुक्त योजना बनाई और निर्देश दिया कि सेना को आत्मसुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी भी निष्क्रियता का सामना करने की आशंका नहीं की जानी चाहिए। इस योजना के प्रतिष्ठापन के बाद समस्या का हल निकालने के लिए अकबर और उनके सेनापति बीरबल के साथ मिलकर काम करने लगे। बीरबल की अद्वितीय चालाकी और विवेक ने उन्हें एक सशक्त रणनीति बनाने में मदद की। वे अपनी सेना को उत्कृष्टता के साथ तैयार करने में सफल रहे। आखिरकार शत्रु सेना के आगमन का समय आया, लेकिन अकबर और उनकी सेना तैयार थी और उन्होंने शत्रु को हराया। इस घटना ने अकबर और बीरबल के संबंध को और भी मजबूत बनाया और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। यह भरोसा और सहयोग ने उन्हें अनजानी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और सहयोग हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद कर सकते हैं।
अकबर और बीरबल के संबंध ने हमें यह दिखाया कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। अकबर और बीरबल, सत्य की खोज। एक दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा हो रही थी। राज्य की सुरक्षा खतरे में थी क्योंकि सीमा के पास एक शत्रु सेना का पता चला था। समस्या का हल ढूंढने के लिए अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मांगी। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ विश्वास की भावना रखते थे, अगले कदम की तैयारी में थे। उन्होंने विचार किया कि समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने अकबर को कहा, महाराज, हमें अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि हमारे शत्रु हमें आक्रमण नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें सेना की तैयारियों का आदेश दिया। बीरबल ने उपयुक्त योजना बनाई और निर्देश दिया कि सेना को आत्मसुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी भी निष्क्रियता का सामना करने की आशंका नहीं की जानी चाहिए। इस योजना के प्रतिष्ठापन के बाद समस्या का हल निकालने के लिए अकबर और उनके सेनापति बीरबल के साथ मिलकर काम करने लगे। बीरबल की अद्वितीय चालाकी और विवेक ने उन्हें एक सशक्त रणनीति बनाने में मदद की। वे अपनी सेना को उत्कृष्टता के साथ तैयार करने में सफल रहे। आखिरकार शत्रुसेना के आगमन का समय आया, लेकिन अकबर और उनकी सेना तैयार थी और उन्होंने शत्रु को हराया। इस घटना ने अकबर और बीरबल के संबंध को और भी मजबूत बनाया और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। यह भरोसा और सहयोग ने उन्हें अनजानी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और सहयोग हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल के संग बंध ने हमें यह दिखाया कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं हो। राजा अकबर के दरबार में एक विशेष व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और विचारशीलता ने उन्हें राजा के दरबार में विशेष बना दिया था। उनके बीच में होने वाली कई अनूठी घटनाओं में से एक यह है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमारे देश में सबसे महान गुण क्या है? दरबार में एक चुप्पा रह गया। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। लेकिन बीरबल ने अपनी स्थिरता और बुद्धिमत्ता से उठाया और राजा के सामने आया। महाराज, उन्होंने कहा, सबसे महान गुण हमारे देश में सर्वाधिक गरीबी की समाप्ति की दृष्टि है। अकबर ने इसे सुनते हुए अचंभित होते हुए कहा, कृपया अपने उत्तर को समझाएं, बीरबल। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब एक देश में गरीबी की समाप्ति होती है तो वह देश समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। गरीबी की समाप्ति ही एक समाज की सबसे बड़ी सफलता होती है, जो सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। अकबर को बीरबल के उत्तर ने प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल के यह उत्तर ने अकबर को समाज के विकास की महत्वपूर्णता का आभास कराया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने उन्हें हमेशा अकबर के दरबार में विशेष बना दिया। उनकी कथाएं और उपदेश आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और हमें समाज के मूल्यों की महत्वता को समझाते हैं। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चे ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। बीरबल एक निष्कलंक साहसिकता, बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रतीक था। उनके नाम की चर्चा सम्राट अकबर के दरबार में अद्वितीय थी। उनके चतुराई और न्याय के प्रति अकबर का विशेष आदर था। यहाँ एक कहानी है जो अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती को दर्शाती है। बीरबल की नई उपायकर्ता की तारीख थी। वे अपने आश्रम में समय बिता रहे थे जब एक विशाल विपत्ति उनके समक्ष उत्पन्न हुई।
बीरबल के पुराने शिष्य और नए शिष्य दोनों आश्रम में थे। एक अज्ञात सैन्य ने उनके शहर को घेर लिया था। उनका नेता राजा के प्रति विद्रोह कर रहा था। आश्रम के विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा खतरे में थी। बीरबल ने इस बड़ी समस्या का सामना किया और अकबर के पास गए। महाराज, उन्होंने कहा, हमारे शहर को एक विपत्ति ने घेर लिया है। हमें कोई नया उपाय ढूंढने की आवश्यकता है जो हमें सुरक्षित रख सके। अकबर ने बीरबल के वचनों को सुना और कहा, तुम्हारे पास कोई विचार है? हाँ महाराज, बीरबल ने कहा, मेरा एक सरल सा उपाय है, लेकिन यह जरूरी है कि आप मुझे पूरा आत्मसमर्पण और स्वतंत्रता दें। अकबर की आंखों में चमक आई। तुम्हारे विशेष अनुभव और बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें वह स्वतंत्रता और अधिकार देता हूं जो तुम्हें इस मुश्किल परिस्थिति को हल करने के लिए चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने आश्रम के छात्रों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने छात्रों को साथ में मिलकर एक समूह बनाया जिसने शहर की रक्षा के लिए काम किया। इस समूह ने अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ विद्रोहकर्ताओं का मुकाबला किया। बीरबल की योजना सफल हुई और विद्रोहकर्ताओं को पराजित कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्याय के प्रति उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी विवेकशीलता और साहस ने हमें इस बड़ी आपत्ति से बाहर निकाल दिया। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानियां भारतीय साहित्य के अद्वितीय अंग हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय की अद्वितीय प्रतिभा को दिखाती हैं। इसमें से एक कहानी है जो अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती को दर्शाती है। बीरबल के आश्रम में एक दिन बड़ी ही चिंता का सामना हो गया। एक संदेश आया था कि एक स्वार्थी और हिंसक सेना उनके शहर को आक्रमण करने वाली है। बीरबल ने सीधे अकबर के दरबार में गए और उनसे यह समस्या साझा की। महाराज, उन्होंने कहा, हमारे शहर को खतरा है। एक स्वार्थी सेना हमारे समूह को धमका रही है। अकबर ने गंभीरता से बात सुनी और कहा, हमें तत्काल कुछ करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? हाँ महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे एक योजना आती है, लेकिन मैं उसे केवल तभी बता सकता हूं जब आप मुझे पूरा स्वतंत्रता दें। अकबर ने बीरबल के वचनों को सुना और तत्काल उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार दिया। बीरबल ने एक साहसिक योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने आश्रम के छात्रों को सशक्त बनाने की विधि विचारी। वे छात्रों को तैयार किया कि वे स्वयं अपने शहर की रक्षा कर सकें। बीरबल के छात्रों ने मिलकर उस स्वार्थी सेना के साथ टकराया और उन्हें पराजित किया। अकबर ने इस उपाय की प्रशंसा की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें इस आपत्ति से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा। एक बार की बात है जब राजा अकबर के राजमहल में एक विशाल समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और दर्शनीय स्थलों के प्रतिनिधि शामिल थे। राजमहल के आंगन में सभी व्यक्तियों को स्वागत किया गया और समारोह का आयोजन शुरू हुआ। समारोह के दौरान एक प्राचीन तांबे की सुराही लाया गया और बादशाह अकबर को दिया गया। यह सुराही बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ बनाई गई थी और उसमें सर्प जैसी एक विशेषता थी। जो भी पेय पदार्थ इस सुराही में डालता वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता। अकबर ने सुराही को प्रशंसा की और अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि इसकी जांच करें कि यह किस प्रकार काम करती है। लेकिन कुछ समय बाद एक दुष्ट वजीर ने अपनी ही चाल में समारोह में शामिल लोगों के सामने एक छल की। उसने अपने पेय पदार्थ को सुराही में मिलाया, जिससे सुराही में दोष आ गया। अकबर ने इसे नोट किया और उन्होंने बीरबल से इस विवाद का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल को अकबर के आदेश पर यह समस्या समझ में आई। उन्होंने सोचा कि वह यह समस्या समाधान कैसे करें।
एक दिन बीरबल ने एक स्थानीय गांव के बच्चों को सुराही की छल के बारे में विचार किया। बच्चे ने बीरबल को बताया कि एक सच्चे राजा को पहचानने का तरीका होता है। उन्होंने कहा कि अगर सुराही में कोई दोष होता है तो सर्प की छवि बनती है। बीरबल ने इस सुझाव का उपयोग करके अकबर को एक अद्वितीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दुष्ट वजीर को इसे प्रयोग करने के लिए कहा।